वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, जिसको UNHCR भी कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जो रेफ्यूजीज़ के साथ डील करता है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक 1 साल मुकम्मल हो गया है जब पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ से सारे अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान नेशनल्स को वापस भेजा जाए। अब तक 4 लाख से ज़ायद गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन KP से वापस अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान पे महाजरीन को लेके, इस पॉलिसी को लेके तनकीद की जा रही है कि उनको ज़बरदस्ती मुल्क बदर ना किया जाए, मगर रियलिटी ये है कि 20 साल वॉर ऑन टेरर लड़ने के बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस जा चुकी हैं और पाकिस्तान, जिसको मुस्तकिल अफ़गानिस्तान से और दीगर साइड से भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना है, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिटीजन्स की कैजुअल्टीज़ बर्दाश्त कर रहा है। दुनिया अपने मसाइल में गुम है और पाकिस्तान अकेला अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ दहशतगर्दी से लड़ रहा है। ऐसे में माजी की फेल्ड पॉलिसीज़ टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान के मुकाबले में लास्ट ईयर एक स्टर्न डिसीजन लिया गया, रियलिस्टिक मेजर्स लिए गए, जिसमें यह कहा गया कि सारे अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स को यहाँ से भेजा जाए। सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने यह फैसला मिल के किया, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में टेररिज्म मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता रहा है? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, इफ्तिखार फिरदौस और डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार, अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं, बिकॉज़ आपकी बड़ी कमांड है इस सब्जेक्ट पे और बड़े आपने क्लोजली KP के हालात मॉनिटर करके हमेशा रिपोर्ट किया है, तो हम UNHCR की उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें 0.4 मिलियन डॉक्यूमेंटेड अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो वापस हमने भेजे अपनी एक पॉलिसी के तहत अफ़गानिस्तान, और उस पे हमारे पे इंटरनेशनली बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि हम क्यों तारकीन वतन जो हैं एक सेफ्टी में यहाँ रह रहे थे, उनको हम कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ में वापस क्यों भेज रहे हैं, बिकॉज एलिजिडली शायद उन्होंने किसी थर्ड कंट्री में जाके पनाह ली है, वो वापस अफ़गानिस्तान नहीं गए। बट द प्रॉब्लम इज़ के 2024 में एक बहुत राइज़ देखा है हमने टेररिज्म में, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला था गवर्नमेंट का कि उन्होंने रीलुक किया हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी है जिसमें हम अफ़गानिस्तान को बहुत अपने लिए सेफ़ हेवन समझते रहे, वो हमें अपने लिए सेफ़ हेवन समझते रहे, हम उससे अब बाहर आ गए हैं। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, रोज़ाना कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, और ये फ़ैसला कि इन रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा जाए ये मुल्क के इंटरेस्ट में था। 1 साल मुकम्मल हो रहा है, आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान पे? देखिए, जो रेफ्यूजी है वो थोड़ा सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड तो है, लेकिन ये इनडायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। और जहाँ तक UNHCR की रिपोर्ट है, ऑब्वियसली उनकी रिपोर्टाज जो है वो बैक डेट में जाती हैं। जो करंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट जो टारगेट था 0.7 मिलियन का, वो जो है वो हो चुका है। पाकिस्तान ने तकरीबन रिपैट्रिएशन अपनी तरफ से तो मुकम्मल कर दी। कर लिए। दूसरा यहाँ पर एक इशू है जिसको मैं समझता हूँ एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूरी है। जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने लोगों को, यानी अफ़गान जो उस टाइम पर रेफ्यूजीज़ थे जो आ रहे थे पाकिस्तान में, उनको जो पासेस इशू किए इस बेसिस पर कि उनको वीज़ा मिले और वो पाकिस्तान के अंदर स्टे करे, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और उन्होंने बाकायदा उन लोगों के नाम सबमिट किए जिनका नाम उनकी लिस्ट्स में था कि हम इनको किसी तीसरे मुल्क ले जाएंगे। उनको हरगिज़ रिपैट्रिएट नहीं किया गया, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो लिया गया है। सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, और कुछ के बारे में ये कहा कि ये अनडॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन अगर ये खुद जाना चाहें तो चले जाएं, क्योंकि हुँ। POR की एक्सटेंशन भी वो एक प्रॉब्लम थी। तो जो नैरेटिव बनाया गया उसकी कुछ वजूहात है जो समझना थोड़े इम्पोर्टेंट हैं बिफोर कंक्लूडिंग कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ डायरेक्टली जो है अब पाकिस्तान के अंदर जो है टेररिज्म में या क्राइम में जो है वो मुलविस है। एक तो वो क्वांटम ऑफ नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता FIRs के पास, लेकिन ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान चूँकि एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अब इस्तेहकाम जो है हम देखने में आ रहे हैं। वो अलग बात है कि उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर जो है नेगेटिव हैं, तो उन मामलात को पेश नज़र रखते हुए जो इकोनॉमिक बर्डन हमारे अर्बन स्पेसेस के ऊपर है, हुँ, और हुँ। जो अफ़गानिस्तान की दरअंदाज़ी की पॉलिसी है,
क्योंकि जब पेशावर पुलिस लाइन के अंदर अटैक हुआ था, उसके बाद 3 शराइत बहुत क्लियरली सामने जो है वो बता दी गई थी कि अगर टीटीपी का मसला नहीं हल होता, तो 3 चीज़ें जो है उसमें रिएक्शन के तौर पे की जाएँगी। एक ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर अपना डिप्लोमैटिक फुटप्रिंट कम किया जाएगा। इस वक़्त हमारा एम्बेसडर नहीं है, चार्ज डी अफेयर्स है अफ़गानिस्तान के अंदर और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। आई मीन इसको हम डिप्लोमैटिक कमी की तरफ जो है वो देख रहे हैं। दूसरा ये कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किए जाएँगे। जो हम देख रहे हैं कि जो पहले फ्री फ्लो ऑफ एक्सेस था, जिसमें ड्राइवर्स जो है वो आते-जाते थे या गाड़ियाँ हम्म आती-जाती थी, अब हम्म उसको भी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड कर दिया है बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे। और तीसरा ऑलराइट, ये अगर फिर भी इफ्तिखार नहीं शामिल करते हैं इसमें डॉक्टर कमर चीमा का आर्गुमेंट भी। डॉक्टर कमर, हर मुल्क का प्रेरोगेटिव होता है व्हेन इट कम्स टू इट्स सिक्योरिटी, तो वो जो फैसला मुनासिब समझता है वो करे। अब ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो हम सुनते हैं कई दफ़ा कि अफ़गान नेशनल्स को निकाल दिया गया, लेकिन ऑफ कोर्स उसके ऊपर काम किया गया होगा, वो अनडॉक्यूमेंटेड लोग थे, बहुत सोच समझ के ऐसा डिसीजन लिया गया होगा, और उसके बावजूद पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म करना, एक तो इस पे कमेंट करें। दूसरा, मैं ख़ुद वाशिंगटन में थी लास्ट ईयर नवंबर में, जब ये ऐलान हुआ था उस वक्त के केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि हम ये क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, और पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर अफ़गानी और बेशुमार और पाकिस्तानीज़ भी एहतजाज कर रहे थे कि आप लोगों को डेंजर में डाल रहे हैं, उनको आप वल्नरेबल कर रहे हैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि वो सेफ़ जोन्स में रह रहे थे, अब वो इस अफ़गानिस्तान में कैसे वापस जाएँ। हाउ इज़ दैट आर प्रॉब्लम जब हम खुद इतनी टेररिज्म फेस कर रहे हैं? तो ये है कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया का क्रिटिसिज्म आ रहा है, उनका अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं उनके बारे में क्या व्यू है? क्या वो वही नहीं है जो पाकिस्तान का व्यू है कि उनको उन जगहों पे जाना चाहिए जो जहाँ से वो हैं? अभी जर्मनी ने भी लोगों को डिपोर्ट किया, बेल्जियम ने डिपोर्ट एब्सोल्युटली, किया और सारा यूरोप करता है। सारा यूरोप कर रहा है। और अभी रिसेंटली जर्मनी ने स्पेशल कतर के साथ एक डील करके अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा है, बिकॉज दे बिलीव कि भाई और क्योंकि हालांकि जो जर्मन अफगान एम्बेसी है जर्मनी के अंदर और बहुत सारे मुल्कों के अंदर ऑपरेट भी नहीं कर रही, तो थर्ड कंट्री के जरिए कॉन्टैक्ट करके उन लोगों को वापस भेजा गया है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये तो एक लार्जली एक व्यू है। दूसरा ये है कि हमें जो कहा जा रहा है, देखिए हमारी एक ओवरऑल अफगानिस्तान की पॉलिसी रही है, हमने पिछले 50 साल वो उसको रखा है, एक कोल्ड वॉर वाले जमाने थी एंड देन एक कोल्ड वॉर के बाद थी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये तो कहा जाता है कि वो लोग अनसेफ हो जाएंगे, जब यही चीज हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि हम भी अनसेफ हैं, आप भी अनसेफ हैं, तो आए उन लोगों के खिलाफ एक्ट करें, एक्शन लें जो बेसिकली हम सबको अनसेफ रखा हुआ जिन्होंने। तो अफगान तालिबान उस पर अगर एक्शन नहीं लेते, अगर बोलते नहीं है, तो मुझे बताएं कि उस पर क्या किया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि हर मुल्क के पास कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स होते हैं। देखिए हमने अफगानिस्तान के लिए दरवाजे खोले, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर खुला हुआ था, ना वो किसी डॉक्यूमेंट की परवाह करते थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां, देखिए पूरी पाकिस्तान के अंदर हर वो अफगानिस्तान से हमारा भाई बहन जो आया है वो यूनिवर्सिटियों में गया है, वो बिलियनियर हो गए हैं जी। कराची में, लाहौर में, पिशावर में, क्वेटा में, दे हैव मेड बिलियंस। हमारा जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको बाईपास किया है, कस्टम के स्ट्रक्चर को बाईपास किया, क्या क्या नहीं हुआ जिसमें सारा उनका कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर उतना ही है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि दे मस्ट बी सम वे स्टॉप करना चाहिए ना कुछ चीजों को। सो हमारा जो अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हम अफगानियों के खिलाफ हैं, हम अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के खिलाफ हैं, टेररिस्ट लोगों के टेररिज्म जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ हैं, और हम सिंपल सी बात करते हैं कि आए हमारे साथ बिल बैठे और उन एलिमेंट्स के खिलाफ काम। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सवाल पूछा जाए कि वो खुद तो चले गए यहाँ से और सारा कुछ लपेट कर चले गए, अब हमारे लिए क्या चॉइस छोड़ी है उन्होंने, या हमें कैसे चीजों को यूं कहना चाहिए कि अनडन बिजनेस छोड़ के गए हैं, एक अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ के गए हैं। इफ्तिखार, आप केपी में कोई बेहतरी देख रहे हैं? वहाँ पे क्या सिचुएशन है? टीटीपी के साथ मामलात, हम अब नेगोशिएशंस तो नहीं कर रहे, लेकिन कैसे तय पाएंगे? बिकॉज मुस्तकिल जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एम्बेसडर मुनीर अकरम ने पेश की, कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। आप कैसे मेजर करते हैं इस सारे क्वांटम को? ये रुकने का नाम नहीं ले रही। सब बढ़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है। जो स्टेट के पास ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली स्टेट को इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है। ये नहीं कह सकते कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल रुक गई हैं, कोई इस किस्म की आईबी नहीं हो रही। लेकिन ज़ुनैरा, जो प्रॉब्लम है
जो डायरेक्टली सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है वो गवर्नेंस सिस्टम्स की नॉन फंक्शनैलिटी है। और ओके। अगर सब कुछ फौज नहीं करना है इन एरियाज के अंदर तो फिर सिविल गवर्नमेंट क्या कर रही है और उनका स्ट्रक्चर क्या कर रही है। एहतजाज तो हमने देख लिए थ्रू आउट केपी, जिसमें ये कहा जाता है कि पुलिस को छोड़ दें और फौज को पीछे हटा दें और पुलिस जो है वो ये काम करें, लेकिन इन फैक्चुअलिटी जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको भी पता है कि पुलिस की ना कैपेबिलिटी है और ना उनकी कैपेसिटी है इस टाइम पर सदर्न केपी में, जहां पर एक फुल फ्लेज्ड अब इंसर्जेंसी शुरू है, उसको कोप करने के लिए, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही गायब है जो इस सारी चीजों के लिए जो है वो बना हुआ था। तो अगर आज आप यहाँ से फौज को निकाल लेते हैं मुकम्मल तौर पर, तो इसके जो इफेक्ट्स, अभी तो अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से तो उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप फौज को यहाँ से जो है वो निकाल लेते हैं तो मेरे ख्याल में एक बड़ा डिजास्टर बनेगा इस एरिया के अंदर और लोग आखिर में खुद चीखेंगे पुकारेंगे कि अब हमें यहाँ से जो है वो बचा लें। तो ये शायद कोई पॉलिटिकल रेटोरिक और नैरेटिव बनाने के लिए तो ये नारेबाजी जो चल रही है केबी के अंदर, तो वो नारेबाजी तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम रियल लेकिन पॉलिटिक्स और रियलिटी के साथ उसका देखें। कनेक्शन कितना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। डॉक्टर कमर चीमा, सेम क्वेश्चन टू यू, जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं कि हमने इस दफ़ा देखा कि केपी में बड़ी बज़ाहिर रिजेंटमेंट थी कि जी हम यहाँ पे दोबारा से कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये कितना पॉलिटिकल था और ये कितना रियलिस्टिक था? क्योंकि लगता यूँ है, क्योंकि इस वक्त एक पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में ऐसा बना हुआ है जिसमें एक केपी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ केपी। तो आपको लगता है कि टेररिज्म भी सियासत की नज़र हो रहा है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस वजह से कि क्योंकि पिछले 15-20 साल की एक हिस्ट्री है। देखिए, एक तो कोई भी जो टेररिज्म का जो ऑपरेशन बड़े पैमाने पे करना हो और जहाँ पे सिविलियन ज्यादा हो, मेरा ख्याल है उसमें प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, पूरी पार्लियामेंट की सपोर्ट जरूर चाहिए होती है। उसके बगैर मेरा ख्याल है ना करेंगे तो एक जारी बात है, एक मैस लेवल पे रिजेंटमेंट आती है, क्योंकि जब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ही ऑन बोर्ड नहीं है तो अब बहुत सारी चीजें करनी मुश्किल हो जाती है। और इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि आप फौज को निकाल दें और देखें फिर वहां पे क्या होता है। और हमारी जो पुलिस है वो जिस तरह एक स्ट्रक्चर उसका है और जिस तरह पॉलिटिसाइज है और चीजें हैं, वो चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल है कि ये इसको बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल से अगर देखना है तो जरूर देखें, लेकिन इसलिए नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर दें उस चीज को, इसलिए कि हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। देखिए, दुनिया अफगानिस्तान से और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से वो हाथ झाड़ के निकल गए हैं, वो और दुनिया जगहों में मसरूफ हो गए हैं, उनके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है। अब ट्रेड वॉर्स की बातें शुरू हो गई हैं, ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सो हमें अपने आप को ब्रेसअप करना है। हम कॉन्टिन्यूसली पिछले 20 साल इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और अभी आप देखें जैसे हालात, हमारे अपने दोस्त हमारे बारे में आप बातें कर रहे हैं और हमसे हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं नज़र आ रहा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस, हमें ज्वाइन किया आपने। डॉक्टर कमर, बात यह है कि पाकिस्तान इस जंग में अब अकेला है, ये फैक्ट है और ये एक हार्ड रियलिटी है। नेटो फोर्सेस जा चुकी हैं अफ़गानिस्तान से, अमेरिका जा चुका है, अफ़गानिस्तान इज़ ऑन इट्स ओन और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की और सिक्योरिटी की जो कंडीशंस हैं वो इतनी बुरी हैं कि वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान को। एट द सेम टाइम जो कुछ गाज़ा में और मिडल ईस्ट में हो रहा है उसका स्पिल ओवर ईरान तक भी पहुँच रहा है। सो इस रीजन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने इंटरनल डिसीजन मेकिंग भी हमें करनी पड़ेगी।